हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है घन की ट्रिक, यानी कि क्यूब निकालने की ट्रिक। आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी आज तक, स्क्वायर की, वर्ग की, क्यूब की। वर्ग की ट्रिक भी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ घन निकालने की ट्रिक, क्यूब निकालने की ट्रिक। जैसा कि उससे पहले वर्ग निकालने की ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी स्क्वायर निकालने की, वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इस ट्रिक से आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और कुछ अलग अलग चीजें भी बताई थी वर्ग निकालने की, कि 5 का अगर घन होता है तो क्या करते हैं और 5 का नहीं होता तो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वर्ग दो टाइप के बताए थे जो आपके लिए आसान होने वाले हैं। मैंने बताया था एक वो है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर क्या होता है? बोले सर 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर यही आपसे पूछा जाएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 ऐसे ही लिख लो और इसकी इससे अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 1 की 2 से गुणा कर दो, 2 ही कम 2, आंसर हो गया 225। अगर वो बोले 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे लिख लो और 2 की उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, 2 3 6, आंसर कितना हो गया 625। अगर 35 का स्क्वायर पूछेगा तो सेम आपको करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आप क्या करो 3 की अगली संख्या से गुणा कर दो 4 से, यानी कि 4 3 12, आंसर कितना हो जाएगा 1225। आपको कमेंट करके बताना है 45 का स्क्वायर क्या होगा, या आप मुझे सॉल्व करके बताना। क्लियर? एक तरीका ये था, ये सिर्फ 5 के लिए था कि इकाई का अंक अगर 5 हो तो ऐसे करना। लेकिन दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 नहीं भी है तो भी आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। इकाई का अंक 5 नहीं भी है तो भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर हम समझे तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस देखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 16 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसका तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना सिर्फ यह है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आपने लिख लिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपने लिख लिया। और इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो कि 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12। और 12 कैसे लिखो कि 1 इधर लिखो और 2 इधर लिखो, इसको छोड़ के लिखना है, बस इसको छोड़ के लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 6 ऐसी रहेगा, 3 और 2 5 और 1 और 1 2, इकाई का अंक सेम है, आंसर कितना हो गया 256। ये तरीका सब में काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपको बताना है 23 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और तीनों के आपस में गुणा, तो 2 3 6 दूनी 12। आपको कुछ नहीं करना, 12 जोड़ देना है, तो ऐसे ही जोड़ोगे। अब ऐसे कैसे जोड़ोगे, प्रॉब्लम यह कि जो बच्चे ऐसे जोड़ देंगे उनकी हो जाएगी गड़बड़। तो गड़बड़ ना हो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया आपको, तो 12 आप कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और दोनों की होती है 6 दूनी 12, ऐसे लिख दिया। तो 9 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा और 4 और 1 5, आंसर कितना हो गया 529 हो गया। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक को हम ऐसे रहने देते हैं, इकाई का अंक को छुआछेड़ी नहीं करते, ये मैंने आपको पहले ही बताया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और बता देता हूँ, बड़ा स्क्वायर कर लेते हैं कोई, कि सपोज करो 81 का स्क्वायर पूछा जाए, सेम प्रोसीजर कि 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 ही कम 8, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 ही कम 8 दूनी 16। इधर वाला भी छोड़ देंगे, इधर वाला भी छोड़ देंगे, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। जोड़ते हैं, 1 ऐसी रहेगा, 6 ऐसी रहेगा, 4 और 1 5, 6 ऐसी आ गया, आंसर कितना गया 65 61। ए टू जेड किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, फॉर एग्जाम्पल 92 का स्क्वायर या 93 का स्क्वायर। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको ये कुछ नहीं करना पड़ा, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कहाँ कैसे जोड़ना है। अगर इस कंफ्यूजन में बचना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, पहले इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, फिर इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 दूनी 54 का 4, हासिल कितना लगा 5। फिर इसका स्क्वायर करो, 9 में 81 और 81 में 5 जोड़ दो, 81 और 5 कितना हो गया 86, आंसर कितना हो गया 86 और 49। मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 53 का स्क्वायर आखिरी स्क्वायर है, फिर मैं क्यूब पे आऊंगा क्योंकि ये आज स्क्वायर की ट्रिक नहीं क्यूब की ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन ये भी मैं आपको बताया था। क्या करना है स्क्वायर के लिए, मैंने आपको बताया 3 का स्क्वायर 9, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 3 15 दूनी 30 का 0, हासिल कितना लगा 3, 5 पंजे 25 और 25 में 3 जोड़ दो 28, आंसर कितना हो गया 28 0 9। ये हो गया आपका वर्ग निकालने की ट्रिक। अब हम जो आज का कॉन्सेप्ट है, वर्ग में पहले भी वीडियो करा चुका हूं, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 50 तक के स्क्वायर याद भी कराए थे और ट्रिक भी बताई थी, 50 तक के है ना, और 50 तक नहीं, 50 तक के तो याद कराए थे। ये जो ट्रिक है ये 90 तक, 100 तक, 11 111 मतलब बड़े भी नंबर अगर है तो भी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें काम करेगी, ये अगर आपको सपोज करो 112 का स्क्वायर निकालना है तो भी काम करेगी। स्क्वायर पे तोड़ लो, कैसे, 2 का स्क्वायर 4,
11 दूनी 22 दूनी 44 का 4, हासिल लगा 4, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 4 कितना होता है 125। ये आपका आंसर होगा। आप स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये तरीका हमेशा काम करेगा, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। तो ये एक आपका तरीका हो गया, पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, घन पे, जो आज का हमारा टॉपिक है घन, यानी कि क्यूब हमें कैसे निकालना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे वो स्पेशल है आज की क्लास का, वो है क्यूब निकालने की ट्रिक, यानी कि घन निकालने की ट्रिक। इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज वो कई तरीके, मतलब एक तो ऐसा तरीका बताऊंगा जो सब में काम करेगा, और एक जो अब तक यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं उस तरीके से ही बताऊँ क्योंकि कुछ लोगों को वो आसान लगता है। तो मैं दोनों तरीके बताने वाला हूँ, बस आप देखिएगा, एंड तक देखना, क्योंकि जो मेन तरीका है ना जो सब में काम करेगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 4 तरीके की ट्रिक है जो यूज होती है, जो आपने अब तक देखी होगी, और एक एंड में बताऊंगा तो चारों में काम करेगी। पहले स्टार्ट विद 1, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 12, 13, 17, 19, कोई भी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 11 से 20 तक की संख्या, यानी 10, 11, 12 जो भी संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है उसके लिए हमें क्या ट्रिक लगानी है वो बताऊंगा। दूसरा है एंड विद 1। टोटल 4 तरीके की ट्रिक काम करेंगे। एंड विद मतलब 21, 31, 51, 81, जिसके भी एंड में 1 आ रहा है वो संख्याओं की ट्रिक क्या है, दूसरा टॉपिक है। तीसरा है सेम नंबर्स। सेम नंबर्स का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसमें डबल नंबर होता है, 11, 22, 33, 55, ऐसी संख्याएं जिनमें दोनों संख्याएं सेम है, उसके लिए क्या ट्रिक है। और आखिरी है चेंज नंबर, सेम नंबर ना हो, लेकिन कोई भी नंबर A to Z कोई भी नंबर हो, उसमें क्या लगेगा, जैसे कोई भी संख्या, फॉर एग्जांपल 23, 52, 83, कोई भी संख्या 86 कर देता हूं ना, क्योंकि 3 सोचोगे इकाई अंक 3 कोई भी संख्या हो तो क्या करेंगे। टोटल 4 तरीके की ट्रिक करनी है, और एक जो बताऊंगा वो मेन है, उसे मैं एंड में बताऊंगा। पहले ये समझाता हूं क्योंकि ये आप करते आए हो, अब तक कुछ बच्चों ने ट्रिक याद करने की कोशिश करी होगी, तो ये भी आसान है ना, ये मैं बदलना नहीं चाहूंगा कि अगर आपको ये आती है तो आप इससे काम करो, क्योंकि ये काम करेगी और बेस्ट तरीके, कुछ इसमें याद नहीं करना, चुटकियों में आंसर आएगा। तो क्या करना है, शुरू करते हैं। पहले से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड पोर्शन पे आएंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, एक एक चीज नोट कर लो। आज की वीडियो आप देख लो, इसके बाद आपको जीवन में कभी क्यूब निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्यूब याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस वीडियो ध्यान से देखना पूरी। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर शुरुआत करेंगे वहां से, एक एक करके करेंगे। तो पहला पोर्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है स्टार्ट विद 1, यानी कि कोई भी संख्या जो इस तरीके से स्टार्ट हो रही है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपको निकालना हो 11 का क्यूब, कि 11 का क्यूब बताइए, आपको क्या करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये कि जब भी कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो तो एक तो ऐसी रहेगा, जो दूसरी संख्या होती है ना इसे हम a मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं a, ठीक है। 2 को, इसको 3 को, 17 को, जो भी दूसरा वाला नंबर होगा 1 के अलावा, तो एक तो ऐसी लिख लो और दूसरी संख्या को a मानो। तो होगा क्या कि पहले a ऐसी आएगी संख्या, फिर आप उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, फिर आप उस संख्या का क्यूब कर देंगे। ये आपका प्रोसीजर है। क्या करना है, पहली संख्या ऐसी लिख देंगे, दूसरी संख्या जो भी उसे a मानेंगे, तो पहले a आ जाएगा, वो संख्या ऐसी आ जाएगी, फिर उसका स्क्वायर लिख दो, फिर उसका क्यूब लिख दो। 2 स्टेप है, 2 स्टेप में काम हो जाएगा, या 3 मान लो आप। दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में जो बीच वाली संख्या है वो और आसान है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो बीच वाली संख्या है उनको दुगना कर दो, तो ये हो गया 2a और ये हो गया 2a स्क्वायर, और कुछ नहीं करना। तीसरे स्टेप में इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं यहां करके दिखाता हूं। सबसे पहले 1 का क्यूब, 1 ऐसे लिख दिया। अब दूसरी संख्या क्या है, 1, तो ऐसी आएगी। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा। अब दूसरा स्टेप क्या था, बीच वाली संख्याओं को दोगुना, तो 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2, सबको जोड़ दो। ये 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना आ गया, 1331। सभी को याद है, पहले आसानी से करो क्योंकि याद है, आपको आसानी होगी करने में। दूसरा देखते हैं, देखिए सेम प्रोसीजर, कोई बदलाव नहीं है। आपको निकालना है 12 का क्यूब, कोई जल्दी नहीं करनी, अपन को आराम से करना है। 1 ऐसी रहेगा, ठीक, मैंने क्या बताया, तो दूसरा वाला नंबर है, पहले ऐसे लिख लो, तो 2, फिर स्क्वायर कर दो 4, फिर क्यूब कर दो 8। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में बीच वाले दोनों का दुगना कर दो, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, और सबको जोड़ दो, तो 8 ऐसी रहेगा। 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 1 ऐसे उतार दो, आंसर कितना आ गया 1728। डन। और देखो वैसे तो 20 तक आपको क्यूब याद होते हैं, फिर भी आपको संतुष्टि के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं दोनों चेक करा देता हूं। आप एक बार चेक कर लो कि 11 का क्यूब 11 × 11 × 11, तो आप एक बार चेक कर लो, ये आपका
दिख रहा होगा आपको, 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या आ गया 1331। सेम प्रोसीजर 12 इंटू 12 इंटू 12, आप चेक कर लो कितना आ गया 1728। क्लियर हो गई बात। अब एक बड़ी संख्या का कर लेते हैं, किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब अगर निकालना हो, जैसे कि एक की मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 2 और करा देता हूं कि सपोज करिए वो 17 का पूछ लेता, ये चलो 15 का करा देता हूं, 15 का क्यूब पूछ लेता। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, पहला वाला ऐसे लिखिए 1 लिख दिया, पहले 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 5 का क्यूब 125 आएगा। ये 3 संख्या होगा इसलिए ये करा रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। दुगना कर दो, 5 का दुगना 10, 25 का दुगना 50, कुछ नहीं करना जोड़ दो। अब यहां क्या होगा बेटा, 125 तो लिखोगे नहीं पूरा का पूरा, तो इकाई का अंक लिखोगे, 125 का आएगा 5, 12 चला जाएगा इधर, हासिल चला गया। अब क्या होगा, आप जोड़ दो 50 और 25 कितना होता है 75, 75 76 77 और 10 कितना हो गया 87। आप क्या करो 87 का 7 यहां लिख दो, बचा 8, 8 इधर चला जाएगा, 10 5 15, 15 और 8 कितना होता है, बोले फिर 23, 23 का 3 आ जाएगा, बचा कितना 2, 2 इधर आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना आ गया 33 75 आ गया। एक और बता देता हूं फिर दोनों एक साथ चेक करा दूं। सपोज करो 19, क्योंकि एक सबसे बड़ा नंबर 19 ही है, एक से जो शुरू हो रहा है ना, फिर बाकी 20 आ जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है भाई, एक ऐसी रहेगा, दूसरी वाली संख्या पहले 9 लिखो, फिर 9 का स्क्वायर लिखो और फिर 9 का क्यूब करो। बेटा 10 तक क्यूब तो सबको याद ही है, जिनको याद नहीं है मैं लिख देता हूं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का होता है बेटा 1000। ठीक है, तो ये तो आपको 10 तक तो याद सभी को होते हैं, नहीं है तो बेटा लिख लेना, याद कर लेना। कोई बच्चा अगर बिल्कुल फ्रेशर है, 9-10 क्लास का बच्चा वीडियो देख रहा है, आप अपने भाई को बहन को किसी को दिखाना चाहते हो जो अभी शुरुआत कर रहा है पढ़ने की, उसको भी दिखा सकते हो। पहले याद कराओ, 10 तक तो याद करना ही है, देन फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या करते हैं बेटा, देखो 20 वालों का दुगना करते हैं, 9 का दुगना 18 और 81 का दुगना 162, और क्या करेंगे इन्हें जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। जोड़ेंगे कैसे बेटा, 9 ऐसे आ जाएगा, 72 इधर लिख दो, 9 ऐसे आ गया, 72 इधर लिख दो, जोड़ दो इन्हें। तो बेटा 2 1 3 और 2 इधर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और बाकी सब इधर ले जाओ, तो 16 8 24 और 7 कितना होता है 24 और 7 हो गया 31, 31 इधर चला जाएगा, जोड़ दो इन्हें। 8 9 17 1 18 का 8 इधर आ गया, 18 का 8 इधर आ गया, बचा कितना 1। अब क्या है 3 1 4 और 1 5, 5 इधर चला जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, आ गया 68 59, आ गया 68 59। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और सही है तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें करना आ गया है आपके लिए। देखो मैं करके दिखा देता हूं, ये आ गया क्वेश्चन 19 का क्यूब 68 59 वही हमारा आया है, आप चेक कर लो। ठीक है, और बात करें हम लोग 15 के क्यूब की, तो 15 गुणा 15 गुणा 15, आपको ये भी चेक करा देता हूं 33 75। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा, आपको सामने दिख रहा है सारे क्यूब जो भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्या करना है, समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। ठीक है, रफ कर देता हूं, ये चारों क्वेश्चन आप नोट कर लेना। तो एक बार फिर से आपको जल्दी से 30 सेकंड में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कितने। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो मैं गुणा कर दो, इससे अच्छा तो 12 से गुणा ही कर लो सर, कि 144 12 का स्क्वायर याद है, 12 से गुणा करके निकाल लूंगा इससे जल्दी। तो मैं बेटा छोटे क्वेश्चन तो निकाल लोगे, बड़े होंगे तो दिक्कत पड़ेगी। आप गुणा करके देख लो और आप डायरेक्टली करके देख लो, ऐसे करके। ठीक है, जल्दी इससे ही होगा। आप चाहो तो गुणा करके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। पहाड़ पढ़ने में गलती कर सकते हो, प्लस माइनस में गलती कर सकते हो, उसमें गलती की संभावना ही नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। मैं एक जल्दी से करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो भी नहीं कराया कि आपसे बोला जाए 14 का क्यूब क्या होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जल्दी से देखें क्या करेंगे। बेटा एक ऐसे लिख देना है, ये पोर्शन लिखा हुआ है, दूसरी वाली संख्या पहले ऐसे लिख लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो और फिर उसका क्यूब कर दो, और दूसरे स्टेप में बीच वालों का दुगना कर दो। 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32। कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ दो। 64 का आ जाएगा 4, 6 इधर चला जाएगा, 6 6 12 और 2 14 का आ जाएगा 4, हासिल लगाए 3 1 4 1 5 इधर चला जाएगा, 5 4 8 4 12 5 17 का हो जाएगा 7, 17 का हो जाएगा 7, हासिल लगेगा 1 1 और 1 कितना हो गया 2। आंसर आ गया 2744। जल्दी से आपको चेक भी करा देता हूं कैलकुलेटर में, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 14 गुणा 14 गुणा 14, आप ये चेक कर लो, आंसर हो गया 2744। क्या हो गया आंसर 2744। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख गया तो आप करना सीख गए 1 से वाला। अब बेटा दूसरा टॉपिक जो था एंड विद एंड। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था
एंड विद वन। अब देखो उसमें क्या था, पहले इसको समझा देता हूं फिर ये रफ कर दूंगा। एंड विद वन में क्या करना है, सेकंड पोर्शन जो था एंड विद वन, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें पहले एक आता है। एंड विद मतलब मैंने क्या बताया था, 21, 31, 41 डॉट 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 ये वाली संख्या, इसके एंड में एक आ रहा। तो कुछ नहीं करना, इसमें पहले एक था तो ऐसे रहता था, इसमें बाद में एक है तो बाद वाला एक ऐसे ही रहेगा, डन। और कुछ नहीं करना, इधर से क्या करोगे, उल्टा कर दो कि पहले ए क्यूब आएगा, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, फिर 1 आएगा। ये प्रोसीजर कर दो, बीच वालों का दुगना जैसे करते आए हैं, ये 2a स्क्वायर, ये ए, और इनको जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके देख लेता हूं, आपको करके दिखा देता हूं कि कोई भी संख्या हो, A to Z कोई भी संख्या हो, उसका आंसर कैसे आएगा। हम जल्दी से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 21 का क्यूब ही निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले 21 का क्यूब ही निकाल लेते हैं। क्या करता है मैंने, सबसे पहले इसका जो भी ये ए है, इस बार ए क्या है, पहली वाली संख्या, ठीक है। एक तो ऐसे ही आ गया, बाकी संख्या तो पहले 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, फिर 2 ऐसे ही आ जाएगा, और एक आपने लिख लिया। क्या करो, बीच वाले का दुगना कर दो, 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, सबको जोड़ दो, एक ऐसे ही आ गया, 4 और 2 6 हो गया, 8 4 12 का 2, हासिल कितना लगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। आंसर कितना आ गया 92 61। आंसर कितना आ गया 92 61। समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, ये नहीं कि फालतू में ज्यादा लंबा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये आप चेक कर लो। 92 61 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको फोकस में दिक्कत हो सकती है, मुझे टाइम बार बार दिखाना पड़ रहा है, लेकिन आपको करना आ गया होगा, क्लियर। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका सिर्फ एक एग्जांपल और करा रहा हूं, देन फिर हम नहीं करेंगे और, क्योंकि आपको समझ में आने से मतलब है, टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। तो 21 हो गया, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं और फिर आपका खत्म करता है। 21 के बाद चलिए अब कर लेते हैं 61 का, क्योंकि 61 ले लेते हैं, बड़ा नंबर है। कि अगर 61 का क्यूब निकालना, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 और फिर 1, बीच वालों का दुगना, 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, सबको जोड़ दो, एक ऐसे आ जाएगा, 12 6 18 का 8 आ गया, हासिल लग गया 1, हासिल लग गया 1, 6 2 8 1 का 9 आ गया, 6 2 8 और 1 9 आ गया, 10 चला गया इधर, 6 2 8 और 1 9 आ गया, 10 चला गया इधर, या जोड़ के देख लो कि 72 6 78, 78 और 30 कितना होगा, बोले 88 98 108 और 1 109, 109 का 9 आ गया, 10 इधर चला गया, सबको जोड़ दो, 216 और 10 कितना होता है, 216 और 10 होता है 226। आंसर हो गया 226981। आपकी संतुष्टि के लिए एक बार चेक करा देता हूं, फिर हम ये पोर्शन भी खत्म कर देंगे, फिर जब सेम संख्याएं होती है तो क्या करते हैं वो चेक करेंगे, क्लियर। तो जल्दी से चेक करा देता हूं, 61 गुणा 61 गुणा 61, आप चेक कर लो, 226 981, 226 981 ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, और इधर चेक कर लो, यही हमारा आया 226 981। अब आप सोच रहे होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर ये लग रहा है कि आप गुणा करके कर लोगे जल्दी, कि आप अगर सोच रहे हो कि आप 61 गुणा 61 गुणा 61 ये इससे जल्दी कर लोगे, तो अभी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, कि आपको एग्जाम्पल दूंगा, करके दिखाऊंगा ये भी, कि मैं डायरेक्टली गुणा करूंगा तो कितनी देर लग रही है, और हम ऐसे कर रहे हैं तो कितनी देर लग रही है, क्योंकि मैंने करके देखा और इससे कम समय ही लग रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं लग रहा है। इसमें एक तो गुणा करोगे, एक भी गुणा गलती हुई, क्योंकि पहले इसकी गुणा करोगे जोड़ोगे, फिर इसकी गुणा करोगे जोड़ोगे, तो ज्यादा चांसेस है गलत होने के, फिर समय भी ज्यादा लग रहा है इसमें। मैं आपको टाइम दिखाऊंगा और आप भी टाइम अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना। इसमें बहुत कम समय लगेगा, शुरू में लगता है भारी है लेकिन बहुत आसान तरीका है। तीसरा पोर्शन क्या है बेटा, ये दोनों चीजें आप सीख गए, है ना, ये दोनों मैं रफ कर देता हूं। अब आता है सेम संख्याएं, कि जब कभी भी दोनों संख्याएं सेम होंगी तब हमें कोई भी क्वेश्चन कैसे करना है ना। सेम संख्याओं का मतलब क्या, देखो ये शुरू के आप छोड़ भी दो, लेकिन अब जो बताने वाला हूं चौथा पोर्शन, इसके बाद जो होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो तरीका ऐसा है जो सब में काम करेगा। सब में काम करने का मतलब क्या है, सब में काम करने का मतलब यह है कि अब तक जितने भी तरीके बताए, फिर आप कोई भी संख्या लेना, एक से स्टार्ट हो या ना हो, एक से एंड हो या ना हो, सेम हो या ना हो, हर किसी में काम करेगा। तो वो क्या है, वो मेरा गोल्डन है, मतलब गोल्डन तरीका है। तो वो सबसे एंड में बताऊंगा, तो बच्चा पूरे एंड तक जुड़ा हुआ है भाई, उसको देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। तो एंड तक जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा उसको वो तरीका मिलेगा, स्पेशल तरीका। तो एंड तक देखना, जुड़े रहना, अच्छे से समझ में आएगा। ये भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे जल्दी कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है लेकिन काम करेगा, हमेशा काम करेगा। देखिए सेम नंबर में क्या करना है, सेम नंबर मतलब 22 33 44 55 ये सेम संख्याएं होती है ना, डॉट 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 डॉट। तो जब कभी भी इसमें की कोई संख्या हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबका क्यूब कर देना है। मतलब इसमें एक ही संख्या है या कोई एक तो है, तो
ए ही मानोगे, 2 है 22 है तो 2 ही होगी, तो ए वैल्यू होगी। और बीच पहला स्टेप सबका क्यूब, 4 बार क्यूब लिख लो जो भी संख्या है उसका, और फिर बीच वालों का दुगना कर दो, बीच वालों का दुगना कर दो, सबको ऐड कर दो, जोड़ के लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, पहले करा देता हूं एग्जाम्पल के लिए, फोन लेके बैठा हूं, कैलकुलेटर हाथों हाथ लिख के रख लेता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 22 गुणा 22 गुणा 22, इसको जो भी आंसर आएगा हम चेक करेंगे। अभी पहले चेक करते हैं, हमें निकालना है 22 का क्यूब। ठीक है, क्या आंसर आएगा मुझे नहीं पता, मैंने बताया कि ए मान लो क्योंकि ए दोनों संख्या एक ही, अब इसे ए मानो, इसे बात तो एक ही रहेगी। एक क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 8 8 8, बीच वालों का दुगना, 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, जोड़ दो, 8 ऐसी रहेगा, 16 और 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 2 10 और 16, 8 2 10 और 16 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6, हासिल कितना लगा 2, 8 और 2 10, आंसर आ गया 10 648। क्या आ गया आंसर 10 648। अब आप मुझ पे यकीन करो ना करो, कैलकुलेटर लेके बैठे हो या ना बैठे हो, लेकिन मैं लेके बैठा हूं चेक कराने के लिए। चेक कर लो, मेरे पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि यार काम करेगा नहीं करेगा। ये दिख गया आपको 10 648, ये आपका आंसर हो गया। और ये आप सामने देख रहे हो, ये भी क्या लिखा हुआ है 10 648। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया 22 का। अभी आपके दिमाग में आएगा सर बड़ा नंबर होगा तो, है ना, तो बड़ा नंबर होगा तब भी ये काम करेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, काम हमेशा करेगा। कैसे देखिए, कैसे वो भी बता देता हूं ताकि आपको कोई, मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा, आपको बड़ा नंबर भी करके दिखा रहा हूं, छोटा भी करके दिखा रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। ठीक है, अब चलो कौन सा करें, 55 कर ले, 55 कर लेते हैं ना, 3 संख्या आ जाएंगी, 55 का क्यूब करना है। तो मैंने क्या बताया, क्यूब ही लिखना है, 125। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी तो कैलकुलेशन तेज है। बीच वालों का दुगना, 125 का दुगना 250, 250 डन। जोड़ दो, 125 का क्या आएगा बेटा 5 आएगा, 12 इधर चला जाएगा। यहां आप जोड़ोगे तो 5 और 2 इधर कितना आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, और इधर कितना चला जाएगा 5 2 7 और 1 8, और 1 और 2 3, 38 इधर चला जाएगा। क्यों, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 5 2 7 और 1, अगर मैं यहां दिखाऊं छोटा सा जोड़ के, 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8 2, 385 आएगा, 385 का 7, 38 इधर हासिल चला गया। सेम इधर करोगे, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 3 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 413 आ रहा है। 413 का क्या लिखोगे 3, और इधर क्या चला जाएगा 41, जोड़ दोगे 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 1 ऐसे आ गया। आंसर आ गया 1 6 6 3 7 5। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे जोड़ा है, पेपर में तो आप डायरेक्टली कर लोगे। कैसे, 125 का 5 आ गया, 12 इधर गया, 5 और 2 7 आ गया, तो इधर कितना बचा, बोले 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 इधर चला गया। अब यहां कर दे 8 और 5 13 का 3 आ जाता, हासिल लगता 1, तो यहां जोड़ देते 41, 1 इधर चला गया, 2 1 3 1 4 इधर हो गया, 41 जोड़ देते, ये आपका आंसर आता। अब क्योंकि आपको डाउट ना रहे तो आपके लिए मैं क्या लेके बैठा हूं, कैलकुलेटर, ताकि आपको हर क्वेश्चन, आपका समस्या का समाधान, आपके मन का डाउट दूर होता रहे। आप चेक कर लो 55 का क्यूब क्या दिखा है 166 375 दिख रहा है। अब जरा सामने देखो बोर्ड पर क्या दिख रहा है 166 375 दिख गया। यानी कि आप क्या समझ गए, आपके समझ में ये आ गया, आपकी समझ में ये आ गया कि जब कभी भी सेम संख्या होगी तो पहले सबका क्यूब कर देना है और फिर बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ देना है, आपका आ जाएगा। आप आपस में गुणा करके देख लो, जितनी देर में आप 55 गुणा 55 गुणा 55 करोगे उससे कितनी जल्दी आप ये कर पा रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा अंतर दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आखिरी पोर्शन कि जब कोई भी संख्या सेम ना हो। ठीक है, अब जो बताने वाला हूं वो किसी भी संख्या में काम करेगा, तो अब जो बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं है, एंड विद वन स्टार्ट। आप कोई भी संख्या ले लो वो हमेशा काम करेगा। मैं एक रख के करके रख लेता हूं ताकि दिखाने में आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको 23 का क्यूब निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है उसको मैं इस साइड लिख देता हूं पहले कि आपको क्या करना है। आपको पहली संख्या को, कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 23 दे रखी है, तो पहली संख्या को मानना है ए और दूसरी संख्या को मानना है बी। ठीक है, करना यह है कि पहले इसका क्यूब इधर लिख लो और इसका क्यूब इधर लिख लो। डन। अब इसके स्क्वायर की इससे गुणा करनी है यानी कि ए स्क्वायर बी, और इसके स्क्वायर की इससे गुणा करनी है यानी कि ए बी स्क्वायर। और जो करते आए हैं दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में इनका दुगना कर देना है और जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अभी ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद पोर्शन मैंने क्या बताया, तो मैं यहां करके दिखाता हूं, आपको आसान हो जाएगा। पहले इस वाली संख्या का क्यूब, 2 का क्यूब
8। फिर इस वाली संख्या का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27। अब इसके स्क्वायर के इससे गुणा करो तो 2 दूनी 4 तिया 12 और इसके स्क्वायर के इससे गुणा करो 3 तिया 9 9 दूनी 18। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में बीच वालों का दुगना कर दो, 12 का दुगना 24, 18 का दुगना 36 और इन्हें जोड़ दो। यहां से आ गया 7, 2 चला जाएगा इधर, 8 6 14 और 2 16 का 6, हासिल कितना लगा 1। इधर कितना बचा 3 1 4 और 1 5। क्लियर? चाहो तो डायरेक्टली जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे कि 8 6 14 और 2 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 56 का 6 आ गया, 5 0 चला गया। सेम 5 2 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया 41। 41 का कितना आ जाएगा 1, इधर कितना चला जाएगा 4, 8 4 कितना हो गया 12। आंसर आ गया 12 167। और आपकी संतुष्टि के लिए मैंने आपके लिए कैलकुलेटर लेके बैठा हूं, आप चेक कर लो। आप जब यहां चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, ये 12 167 दिख गया आपको। 23 का क्यूब सामने देख लो, 12 167 दिख गया। ये आपका अब किसी भी संख्या का क्यूब हो, ये आपने लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं, किसी भी संख्या का क्यूब हो हमेशा काम करेगा। क्या करना है जल्दी से देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन कराता हूं इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बड़ी से बड़ी संख्या का निकालेंगे, छोटी भी छोटी संख्या का निकालेंगे और आपको कराता रहूंगा सॉल्व। 23 का हमने निकाल लिया। अब सपोज करो आपको निकालना होता, बड़ी संख्या लेते हैं कोई, सपोज को 41 का निकालना होगा, ठीक है, 41 ही लेते, वरना कहोगे सर एंड में 1 आ गया है ना, तो एंड में 1 वाला शुरू में 1 वाला लेते, लेकिन करा देता हूं, चलो ये भी ठीक है। अब जो मैंने एंड में 1 वाला बताया था वो तरीका आप करना, और मैं इस तरीके से बता रहा हूं जो अभी बताया, क्योंकि ये तरीका हमेशा काम करेगा। क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर इधर 4 चौक 16 चौका 64, 1 का क्यूब इधर, 1 का क्यूब 1, डन। अब क्या करना है, इसके स्क्वायर के इससे गुणा, तो 4 चौक 16 ही कम 16, और इसके स्क्वायर के इससे गुणा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुणा करोगे 4, डन। क्या करना है, अब बीच वालों का करना होता है दुगना, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 और जोड़ देना। 1 ऐसी रहेगा, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, हासिल कितना लगा 1। 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, हासिल कितना लगा 3 और 1 4, 4 और 4 8, 6 ऐसे आ गया। आंसर आया 68 921, 68 921। मैं चेक कराया था क्योंकि मैं आपको कोई डाउट रखना नहीं चाहता आपके दिमाग में, इसलिए हर क्वेश्चन आपको बार बार चेक करा रहा हूं ताकि कोई आपके दिमाग में डाउट ना रहे। 41 का क्यूब आप चेक कर लो, ये आपको दिख रहा है 68 921, और आप वहां देख लो बोर्ड पर 68 921, ठीक है। ये तरीका हमेशा काम करेगा। अब तक जो भी बताया था ना, स्टार्ट विद एंड, एंड विद एंड, सेम संख्या ही सब में काम करेगा। एक स्टार्ट वाला करा दिया, एक एंड वाला। देखो सपोज करो आपको निकालना है 17 का क्यूब, ठीक है, हमें नहीं पता क्या बताया मैंने। सबसे पहले इसका क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर इसका क्यूब 7 का क्यूब 343। अब इसके स्क्वायर के इससे गुणा, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 से गुणा करेंगे 7, इसके स्क्वायर के इससे गुणा, 7 का स्क्वायर 49, 1 से गुणा करेंगे 49, बीच वालों का दुगना, 7 का दुगना 14, 49 का दुगना, तो 4 4 40 40 80 9 9 18 98, जोड़ दो। 343 का आ जाएगा 3, 34 चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। 8 9 17 और 4 21 का 1, हासिल लगा 2, 4 3 7, 7 9 16 और 2 18, 18 चला गया, इधर चला गया, जोड़ दो। 8 7 15 4 19 का 9, हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3 चला गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। आंसर आ गया 49 13, सॉरी 49 13। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो भैया हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप गलत बता रहे हो। तो भैया जिनको लग रहा है मैं गलत बता रहा हूं वो कुछ मत करो, वो सिर्फ ये करो कि कैलकुलेटर उठाओ, फोन आपके पास भी और आप करके देख लो, मैं तो दिखा ही रहा हूं। ये रहा भैया 17 का क्यूब, आप अपनी आंखों से देख लो कितना आ रहा है 49 13, और जरा ये बोर्ड पे देख लो 49 13, दिख गया आपको, ये था क्यूब। अब एक बात और समझा देता हूं कि ये हो गया एंड विद एंड 1, तो भी सेम पैटर्न लग रहा है। ये जो तरीका है सब में काम करेगा, चाहे 1 से स्टार्ट हो चाहे 1 से स्टार्ट, इसलिए मैंने बोला था कि आखिरी वाला तरीका इंपॉर्टेंट है। क्यों,
वो तरीके भी इसलिए बताए क्योंकि वो भी आसान है, पहले से बच्चे आप लोग ट्रिक करते आए हो, यूट्यूब पे देखते आए हो। ये ट्रिक शायद आपने देखी हो, शायद ना देखी हो, मुझे लगता है नहीं देखी होगी, इसलिए आपके लिए नहीं हो, ये हमेशा काम करेगी। और मैं वही मानता हूँ, स्क्वायर निकालने की भी कई लोग बताते हैं कि 50 के पास है तो ये करो, 50 से कम है तो इतना करो, 50 के ज्यादा है तो इतना करो, 100 के पास है तो ये करो, 100 से ज्यादा है तो इतना करो। मैं नहीं बताता, मैंने स्क्वायर की आपको क्या बताई, मैंने वो ट्रिक बताई तो हमेशा काम करेगी, किसी भी संख्या में काम करेगी। सेम क्यूब का तरीका बता रहा हूं, यह हमेशा काम करेगा, चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लो, हमेशा काम करेगा। फिर देख लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई। चलो अब मैं कर देता हूं बड़ा नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 91 कर दिया, इससे बड़ा तो क्या ही करूंगा, 91 का क्यूब निकालना। पहले 9 का क्यूब 729, 1 का क्यूब 1। ये काम करते हैं बेटा, 91 नहीं, एंड विद 1 हो रहा है ना, 2 कर देते हैं यहां, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब इसके स्क्वायर के इससे गुणा करना है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 दूनी 162। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 नेम 36। डन है, बीच वालों का दुगना कर दो, 162। 162 का दुगना कितना हो जाएगा बेटा, 162 का दुगना हो जाएगा 150, 150, 300, 12, 12, 24, 324। 36 का दुगना कितना हो जाएगा 72। बस जोड़ना है बेटा, कुछ नहीं करना। 8 ऐसे ही आ गया, 6 और 2 कितना आ गया 8, 7 3 10 चला गया इधर, 4 और 2 6 आ गया इधर, और इधर कितना जाएगा, बोले 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 चला गया इधर। ठीक है, कैरी बस देते रहो, लिखते रहो और कैरी उधर जाते रहेगा। ठीक है, जोड़ दो, 9 9 18 का कितना आ गया 8, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 कितना आ गया 7, और 7 ऐसे आ गया, यह आया 7 7 8 6 8 8। अब मुझे तो पता नहीं है भैया आंसर सही है या नहीं है, तो मैं तो आप करके देखूंगा गुणा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी संख्या रैंडम ले रहा हूं और रैंडम संख्या को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। हम चेक कर लेते हैं। देखिए 92 का क्यूब 7 7 8 6 8 8। अब मैं बोर्ड पे चेक कर रहा हूं, क्या ये लिखा हुआ है, मैंने चेक किया 7 7 8 6 8 8। बोले हाँ सर ये तो आ गया। अब इससे बड़ी संख्या तो नहीं आएगी ना, नहीं आएगी इससे बड़ी संख्या। अब एक संख्या और कर लेते हैं, चौथी कोई सी भी ले लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई छोटी सी ले लेते हैं, अब 3 से कोई नहीं लिया मैंने, सपोज करो 36 का क्यूब ले लिया। क्या बताया मैंने, पहले इसका क्यूब 3 3 9 3 27, फिर इसका क्यूब 6 7 6 216, फिर इसके स्क्वायर के इससे गुणा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 छिक्का 54। ठीक है, 9 छिक्का 54। अब इसके स्क्वायर के इससे गुणा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 तियां कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 36 तियां हो जाएगा, 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 3 9 108, कितना हो जाएगा 108। इसके स्क्वायर की 3 3 9 की इससे गुणा, और इसके स्क्वायर की इससे गुणा, 36 3 108। अब क्या करना है, बीच वालों का दुगुना, 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216, जोड़ दो, 6 ऐसे आ गया, 21 इधर चला गया, 8 6 14 1 15 का 5 आ गया, 15 का 5 आ गया, हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15 का 5 आ गया, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 और 1 और 2 3, चौथी इधर चला गया, 8 4 12 4 16 का 6 आ गया, हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 इधर आ गया, और 1 ऐसे का ऐसे आ गया। इन्हें जोड़ दो, 9 और 7 16 का 6 हो गया, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 4 6 6 5 6। अब अगर ऐसे समझ में आपकी ना आए तो इसको और कैलकुलेशन को आसान कर देता हूं आपके लिए, कि हो सकता है ना ये हासिल लेना भी बच्चों से कुछ लोगों से नहीं आता, कुछ लोगों से हासिल लेना भी नहीं आता। तो पहले मैं चेक करा देता हूं आपको कि इसका क्यूब सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 36 का क्यूब पहले चेक कर लो, 46 656 दिख रहा है आपको, 46 656, इधर देखो 46 656, यानी कि आंसर तो सही है। अब अगर आपको हासिल लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो वो भी समझा देता हूं। आप कुछ मत करो, 216 का आपने 6 लिख लिया। जब 216 का 6 लिख लिया तो आप ये करो कि 21 इधर हासिल चला गया, तो आप जोड़ लो इन्हें कि 8 6 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4 और 2 और 1 345 आ गया। 345 का 5 लिख लो, इधर कितना चला गया 34, 4 4 8 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 1 कैसे आ गया। 196 का 6 लिख लो, हासिल कितना चला गया 19, और 27 में 19 जोड़ दो, 9 7 16 का 6, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4, 46 आंसर आ गया। 19 27 को जोड़ दिया, 46 आ गया। आंसर कितना आ गया 46 656। क्लियर हो गई बात।
ये सीख गए आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। क्यूब की ट्रिक हमारी खत्म हो गई, क्यूब की ट्रिक हमारी खत्म हो गई। अब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्यूब भी निकाल सकते हो, स्क्वायर भी निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी। अगर आपको करना आ चुका है तो अब मैं आपको एक बड़ी संख्या को ले लेते हैं और उसका क्यूब निकाल के दिखा देता हूं दोनों तरीके से कि किस क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है। आप कैसे करोगे जो जल्दी आएगा और कैसे करोगे जो देरी से आएगा। तो कोई भी बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करिए ले लिया, मुझे कुछ याद तो है नहीं तो मैं कोई सा भी ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने ले लिया 43, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, हम दो तरीके से करेंगे और दोनों तरीके में समय देखेंगे एक साथ। क्लियर? पहले मैं इसका समय निकाल रहा हूं, फिर मैं इसका समय निकाल रहा हूं, दोनों को निकालूंगा, दोनों को फिर आपको एक साथ दिखाऊंगा कितनी देर लगी सेकंड के साथ। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं इसको पहले करता हूं तो 43 गुणा 43, 3 तियां 9, 3 चौक 12, गुणा लगाया, 4 तियां 12 का 2, हासिल लगाया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 9 ऐसे आ गया, 2 और 2 4 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 1 आ गया। अब इसकी गुणा फिर से करेंगे 43 से, 3 9 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 4 से गुणा करेंगे, 4 नेम 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33 का 3, हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, जोड़ देंगे 7 ऐसे आ गया, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 5 14, 14 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, यह आ गया 7। आंसर आया 79507। अब डायरेक्टली तरीका जो है उसको देखते हैं कि इसमें जितना समय लगा, आपके पास सेकंड है, इसको देखते हैं क्या करेंगे। मैंने क्या बताया था? क्यूब पहले 4 चौक 16 चौका 64, इसका क्यूब 3 तियां 9 तियां 27, इसके स्क्वायर के इससे गुणा तो 4 चौक 16, 16 तियां 48, इसके स्क्वायर के इससे गुणा 3 के स्क्वायर 9, 9 चौक 36, दुगुना कर दो, 48 दूनी 96, 36 दूनी 72, जोड़ दो, 27 का 7, हासिल लगा 2, 6 2 8 और 10 का 0, हासिल लगा 1, हो गया 5 3 10 और 1 11, 11 चला गया इधर, जोड़ देंगे 8 से 14 1 15 का 5, हासिल कितना लगा 1, इधर जोड़ो 9 1 10 4 14 1 15, 15 चला गया इधर, ऐसे का ऐसे ही जोड़ दो, 5 4 9 6 और 1 7, कितना आ गया 79507 आ गया सेम आंसर। अब चेक कर लो इसमें कितना समय लगा, इतना समय लगा, आपको देख के पता चल गया। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये ट्रिक काम करेगी और हर किसी संख्या में काम करेगी। अगर अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैंने सब कुछ समझा दिया। क्यूब आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, सिर्फ इसी का नहीं बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाएगी लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। क्लियर? तो किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो 1 से लेकर 99 तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, रीजनिंग के लिए नहीं है, ये मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंसुरेशन करोगे, जब आप त्रिकोणमिति करोगे, जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया आता है, जब आप व्रत करोगे तो व्रत में आपका यूज होगा, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज करोगे तो क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं, PRT अपॉन P1 अपॉन T R अपॉन की पावर R, है ना। तो जितने भी त्रिज्या वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्यूब होता है, पाई R क्यूब, तो R का क्यूब निकालना होता है। तो मतलब इसका यूज बहुत है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये आना चाहिए और ये मैंने आपको सिखा दिया है। प्लस 9th का 10th का आपको कोई छोटा भाई बहन हो, आपका कोई दोस्त हो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ये काम की चीज है, इसके बिना काम नहीं है। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, उन्हें जरूर दिखाना। बहुत मेहनत लगी है, टाइम लगा है, तब मैंने ये आखिरी वाली ट्रिक जो है जो सब में काम कर रही है ढूंढी है। वरना आपको देखा होगा, आप अगर यूट्यूब पे भी देखोगे तो जो क्यूब की ट्रिक्स निकल के आएंगी उसमें एक ही ट्रिक नहीं है, सब लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया 4 तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने जो बताई है ये हर किसी संख्या में काम कर रही है। तो मेहनत करी है, समझाया है प्यार से। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करना। मेहनत का फल दिखना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत करी तो उसका फल आप लोगों ने मुझे दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कुछ भी सब कुछ दिख रहा है। अगर आप कोई और टॉपिक के वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ हर शाम 5 बजे की तरह। कल शाम 5 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।